बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर के कामों को आसान करने वाले मुफीद घरेलू टोटके। चाय की छलनी साफ़ करने के लिए। अक्सर चाय की छलनी में चाय छानते छानते वो काफ़ी गंदी हो जाती है और इसमें पत्ती फंसी रहती है जो साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होती। तो मेहनत से बचने के लिए ये बहुत आसान टिप्स है। इस पर अमल करके आप अपनी चाय की छलनी बेहद आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी चाय की छलनी स्टील की हो। इसको आपने आग पर जलाना है कि वो अंदर से पूरी तरह से लाल हो जाए। बस आपने इसको 1 से 2 मिनट फ्लेम के ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, जो पत्ती जम जाती है वो जड़ जाएगी और इसके बाद आप इसको साफ़ कर सकती हैं। अगर वो बआसानी साफ़ भी हो जाएगी। गोभी में कीड़े के लिए। अक्सर गोभी में कीड़े निकलते हैं तो गोभी को काट ले तो इसके बाद फिर भी अक्सर शक हो कि उसमें कीड़ा हो सकता है। आमतौर पर ऑन सीज़न में तो कीड़ा नहीं निकलता, लेकिन अक्सर ऑफ सीज़न में मौजूद होते हैं। तो इसलिए आप ये करें कि एक देचकी में आपने पानी लेना है। इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी एंटी बैक्टीरियल होता है तो इससे कीड़े मर जाते हैं और सिर्फ 1 उबाला देना है। जो भी कीड़े इसमें मौजूद होंगे वो मर जाएंगे। सब्जियों को दोबारा ताज़ा रखने के लिए अक्सर फ्रिज में पड़े सब्जी मुरझा सी जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। इनको दोबारा ताज़ा रखने के लिए आपने 1 बोतल ठंडा पानी वाला पानी किसी देचकी में डालकर उसमें सब्जियां डाल दें। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर आप देखेंगे कि आपकी सब्जियां वापस फिर से बिल्कुल फ्रेश दिखने लगेंगी। हरी धनिया को काफ़ी अर्से तक स्टोर करने के लिए धनिया को अच्छी तरह से धोकर किसी टॉवल पर रखकर सुखा लें। धूप में हरगिज नहीं सुखाना, वरना ये मुरझा जाएंगी। और अगर तौलिए से हरा धनिया बहुत जल्द नहीं सूख रहा हो तो फौरी तौर पर सूखने के लिए आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इससे हरा धनिया बहुत जल्द और आसानी से खुश्क हो जाएगा। अगर धनिया में थोड़ा सा भी पानी रह गया तो वो आपके पूरे धनिया को खराब कर देगा और सड़ जाएगा। जब ये अच्छी तरह सूख जाए तो इसको चॉप करके फ्रिज में किसी डब्बे में स्टोर करके रख दें और 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह।